आज हम एक खास विषय पे चर्चा करेंगे। अष्टक वर्ग ज्योतिष का हिस्सा है। अष्टक वर्ग मेरे हिसाब से आप माने तो पूरी एक विद्या ही ज्योतिष में है। अष्टक वर्ग नाम को समझिए जरा सा, बहुत ही उपयोगी है अष्टक वर्ग। नाम को जरा समझिए, अष्टक वर्ग। दो शब्द आते हैं इसमें, अष्टक माने आठ, वर्ग। वर्ग का नाम तो आपने वर्ग कुंडली में सुना होगा। नवांश एक वर्ग है, दशांश एक वर्ग है, बट उनको कहते हैं अंश। यहां पर वर्ग का मतलब हुआ हिस्सा। तो अष्टक वर्ग माने आठ हिस्से। कौन से आठ हिस्से? आठ ग्रहों के आठ हिस्से। अष्टक वर्ग में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सात ग्रह और आठवां लग्न लिया जाता है। राहु नहीं लेते, केतु नहीं लेते। वैसे मुख्य ज्योतिष में तो राहु का अष्टक वर्ग नहीं है, लेकिन थोड़ी धारा से विपरीत जाने पर राहु का अष्टक वर्ग भी मिलता है। उस पर किसी और दिन चर्चा करेंगे। अपने अष्टक वर्ग कोर्स में तो पढ़ा ही चुका हूँ, वीडियो में किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज मुख्य इस्तेमाल अष्टक वर्ग पे आते हैं। क्योंकि मेरे अगर आप बात करो तो मुझे तो लगता है कि जैसे ज्योतिष में पराशर सिस्टम, जैमिनी सिस्टम, ऐसे करके सिस्टम है, अष्टक वर्ग भी खुद में सिस्टम है। इतना बड़ा है, इतना गहन है, इतना विशाल है। आज थोड़ा सा उसके बारे में मूलभूत बातें हो जाएं। पहले हम अष्टक वर्ग को समझें, क्योंकि अष्टक वर्ग के बारे में कमोबेश लोग जानते तो हैं, लेकिन सही इस्तेमाल अष्टक वर्ग का जो है थोड़ा सा ये मुश्किल जाता है। इसको थोड़ा सा आज सफाई से समझें। तो आठ जो ग्रह हुए, सात ग्रह एक लग्न, ये देते हैं बिंदु या रेखा। अब उत्तर भारत में बिंदु को अच्छा, रेखा को गलत मानते हैं, रेखा को खराब मानते हैं। दक्षिण भारत में रेखा को अच्छा, बिंदु को खराब मानते हैं। लेकिन हम ऐसा समझे, पॉइंट समझे। एक ग्रह दूसरे ग्रह से कुछ निश्चित भावों में पॉइंट देता है, ठीक है? इसको समझे। तो पहले हम ये समझे कि अष्टक वर्ग बनता कैसे। अब अष्टक वर्ग में नियम ये है कि जैसे एक कुंडली का उदाहरण लीजिए। आपको यहां पर एक कुंडली में बना, ये मैंने कुंडली बना दी। अब मान लें आप कि इस कुंडली में लग्न से बनाया, सूर्य जो है, ये सूर्य चतुर्थ भाव में बैठा है, ये सूर्य बैठा है। अब सूर्य जहां पर बैठा है वहां उस घर में, प्लस लिख रहा हूं इसको, है ना, जैसे जोड़ का निशान बना, उस भाव में, उससे दूसरे भाव में, उससे चौथे भाव में, उससे सातवें भाव में, उससे आठवें भाव में, नवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में पॉइंट देगा, शुभ बिंदु देगा। ठीक है? इसके बाद यही सूर्य जो है, सूर्य मंगल के अष्टक वर्ग में और शनि के अष्टक वर्ग में भी इन्हीं भावों में अच्छे पॉइंट देगा। तो इस प्रकार से एक ग्रह के अष्टक वर्ग में वो ग्रह और बाकी के सात ग्रह, कुल मिला के आठ ग्रह अलग अलग भावों में पॉइंट देंगे। जिसमें पॉइंट देंगे उसका मतलब है उस भाव का वो सहयोग कर रहे हैं। जिसमें पॉइंट नहीं देंगे उसमें मान लीजिए उस भाव का वो सहयोग नहीं कर रहे। अब आठ ग्रह पॉइंट देंगे, तो अगर सारे ग्रह पॉइंट दे दें तो आठ पॉइंट होंगे। कोई ग्रह पॉइंट ना दे तो जीरो पॉइंट होगा। और अगर चार ही ग्रह पॉइंट दें तो ये माने कि आधों ने पॉइंट दिया और आधों ने नहीं दिया। ये मूलभूत बात। ठीक है जी। तो अष्टक वर्ग में प्रणाली ये है कि किसी भी ग्रह से, ग्रह के अष्टक वर्ग में, ये जो भाव मैंने बताया कि सूर्य इन इन भावों में पॉइंट देता है, अपने मंगल और शनि के अष्टक वर्ग में इन इन भावों में पॉइंट देता है।
बाकी ग्रहों के अष्टक वर्ग में अलग अलग भावों में। तो एक ग्रह अपने अष्टक वर्ग में और बाकी ग्रहों के अष्टक वर्ग में कुछ विभिन्न विभिन्न भावों को पॉइंट देता है। पॉइंट देने का मतलब है उन भावों का सहयोग करता है। कुल मिलाकर के किसी भी ग्रह के अष्टक वर्ग में एक भाव में अधिकतर 8 पॉइंट, कम से कम 0 पॉइंट हो सकते हैं। और क्योंकि 8 अधिकतम है तो 4 मिक्स बात हो गई कि 4 से ज्यादा हुए तो बढ़िया और 4 से कम हुए तो खराब। ये मूलभूत बात हो गई। इसको कहते हैं भिन्न अष्टक वर्ग। भिन्न अष्टक वर्ग मतलब हर ग्रह का भिन्न भिन्न अष्टक वर्ग लिया। अब ये भिन्न भिन्न अष्टक वर्ग में सूर्य का अलग बनेगा, चंद्र का अलग बनेगा, मंगल का अलग बनेगा, बुध का अलग बनेगा। अगर इन सबको मिला दें तो मिल करके जो बनेगा उसको कहते हैं सर्व अष्टक वर्ग। सारे अष्टक वर्ग मिला दिए। इस सारे अष्टक वर्ग को मिलाने में दो बातें हैं। कुछ कहते हैं जी अष्टक वर्ग के आठों वर्ग में लगन का वर्ग भी मिलाओ, कुछ कहते हैं मत मिलाओ। हम जाते हैं मत मिलाओ पे, कि केवल 7 ग्रह का अष्टक वर्ग ही मिलाओ, 8वें ग्रह का अष्टक वर्ग मत मिलाओ सर्व अष्टक वर्ग में। तो 7 ग्रह के अष्टक वर्ग आपस में मिलाने से सर्व अष्टक वर्ग बनेगा। और एक ग्रह के अष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा पॉइंट 8 हो सकता है। तो 7 ग्रह के अष्टक वर्ग हैं और एक भाव में सबसे ज्यादा 8 पॉइंट हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सबसे अधिक 56 पॉइंट हो सकते हैं, 56। सबसे कम 0 पॉइंट हो सकते हैं। और 56 का आधा जो है 28 पॉइंट। तो सर्व अष्टक वर्ग में किसी भी भाव को 28 पॉइंट मिले तो मिश्रित फल है, 28 से अधिक मिले तो अच्छा, 28 से कम मिले तो खराब। ये तो हो गया सर्व अष्टक वर्ग। इसके बाद बात आती है प्रस्तार अष्टक वर्ग की। अभी मैंने आपको कहा कि जब आप भिन्न अष्टक वर्ग देखोगे, सूर्य का भिन्न अष्टक वर्ग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चलो जी सूर्य इस भाव में बैठा है, यहां पर 2 पॉइंट मिले, 2 ग्रह ने पॉइंट दिए। तो 2 पॉइंट मिले, ये तो भिन्न अष्टक वर्ग है। किस किस 2 ग्रह ने पॉइंट दिए अगर उसको खोल के देखें तो ये प्रस्तार अष्टक वर्ग। अब ज्योतिष के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, सॉफ्टवेयर के सहारे से आपको समझाऊंगा बात। जगन्नाथ होरा ये सॉफ्टवेयर का नाम है, फ्री में उपलब्ध है। इंटरनेट पे जाके जगन्नाथ होरा सर्च करके कोई भी डाउनलोड कर सकता है। इसमें ये अष्टक वर्ग है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसको यहाँ स्ट्रेंथ में जाके भी खोला जा सकता है। ये SAV सर्वाष्टक वर्ग है। ये ASSU बाकी ग्रहों का अलग अलग भिन्न अष्टक वर्ग है। PAV कर देंगे तो ये प्रस्तार अष्टक वर्ग। तो यहाँ पर मूलभूत कहने की बात यह है कि ये सर्वाष्टक वर्ग हो गया। इसमें जिस जिस भाव में 28 से कम पॉइंट है, 8वें भाव में है, 7वें भाव में है, 5वें भाव में है, 12वें भाव में है, 9वें भाव में है, इन इन भाव के फल खराब हुए। जिन भाव में 28 से ज्यादा है उन भाव के फल अच्छे हुए। ये तो सर्व अष्टक वर्ग की बात। फिर भिन्न अष्टक वर्ग की बात करें तो सूर्य का भिन्न अष्टक वर्ग है। इसमें जिस जिस भाव में 4 से कम पॉइंट है, 6ठे में है, 7वें में है, 8वें में है, 9वें में है, उन भावों के फल खराब हुए। जिनमें 4 ही पॉइंट है उसमें मिश्रित फल हुए, जिसमें 4 से ज्यादा उसमें अधिक फल हुए। तो ये भिन्न अष्टक वर्ग। अब आप बोलें कि भाई सूर्य से 7वें में 3 पॉइंट है, किस 3 ग्रह ने वो पॉइंट दिए, तो सूर्य के प्रस्तार अष्टक वर्ग में चले जाए। सप्तम भाव में देखें शनि बुध और मंगल का नाम लिखा हुआ है, तो शनि बुध और मंगल ने वो 3 पॉइंट दिए। ये प्रस्तार अष्टक वर्ग हो गया। इसमें पहले पहल मूलभूत बात, अष्टक वर्ग क्या है। एक ग्रह के अष्टक वर्ग में बाकी के ग्रह किन किन भावों में पॉइंट देते हैं। मतलब मानिए कि ग्रह की जो एक्टिविटी है उसको कौन कौन सा ग्रह सपोर्ट करता है। जैसे मानिए शुक्र दर्शाता है विवाह, तो कौन कौन उस विवाह को सपोर्ट करता है। अब शुक्र के अष्टक वर्ग में 12 घर होंगे, 12 घर में कोई ना कोई पॉइंट देगा ही। उससे हमको खास मतलब नहीं है। शुक्र विवाह का कारक है, सप्तम भाव विवाह दर्शाता है, एक शुक्र से सप्तम भी होगा। तो जो जो ग्रह शुक्र को पॉइंट देगा, शुक्र से सप्तम में पॉइंट देगा या लग्न से सप्तम में पॉइंट देगा,
वो शुक्र के अष्टक वर्ग में विवाह को पॉइंट देगा। तो वो ग्रह जो है कि विवाह को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये सपोर्ट ही है ना, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता, सपोर्ट करता है। क्या समझे सपोर्ट करता है? ऐसे सपोर्ट करता है ऐसे ये समझे कि इसकी दशा अंतरदशा में विवाह हो सकता है, पहली बात होगी। तो शुक्र का अष्टक वर्ग लिए, इसका प्रस्तार बनाए, सप्तम भाव में देखते हैं बुध शुक्र शनि चंद्रमा दोनों पॉइंट देते हैं। जहां शुक्र बैठा है उसको सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, गुरु और लग्न सब पॉइंट देते हैं। और शुक्र से सप्तम में गुरु बुध और चंद्रमा ये तीनों पॉइंट देते हैं, तो ये सब विवाह को सपोर्ट करता है, ये तो बड़े प्लेनेट हो गए। अब बोले कि इनकी दशा अंतरदशा में विवाह होगा तो सारे ही दशा अंतरदशा आ गई, सूर्य भी पॉइंट दे रहा है, चंद्रमा भी दे रहा है, मंगल चलो नहीं दे रहा, बुध भी दे रहा है, गुरु भी दे रहा है, शुक्र भी दे रहा है, शनि भी दे रहा है, राहु केतु का तो होता नहीं है अष्टवर्ग, तो पॉइंट तो सारे दे रहे हैं मंगल को छोड़ के। तो क्या ये कहें कि मंगल को छोड़ के सबकी दशांतर दशा में शादी हो जाएगी? नहीं। जिस ग्रह का सप्तम भाव सप्तमेश से संबंध है, भाव भावेश से, वो ग्रह जब शुक्र के अष्टक वर्ग में शुक्र से सप्तम को या लग्न से सप्तम को पॉइंट देता है, तो वो ग्रह शादी करवा, ऐसा मान के चले। तो मूलभूत कनेक्शन सप्तम भाव सप्तमेश से होना ही चाहिए, क्योंकि वो ग्रह सपोर्ट कर रहा है शादी को। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि ग्रह सप्तम भाव या सप्तमे से संबंध रखता हो लेकिन शादी को ना सपोर्ट करता हो। सप्तम भाव से क्लेश लड़ाई झगड़ा भी तो देखते हैं, लड़ाई झगड़े को सपोर्ट करता हो। सप्तम भाव से विदेश यात्रा भी तो देखते हैं, विदेश यात्रा को सपोर्ट करता हो। ऐसा कैसे पता चलेगा कि सप्तम भाव और सप्तमेश को प्रभाव करने वाला ग्रह विवाह को ही सपोर्ट करता है अष्टक वर्ग के द्वारा? लड़ाई झगड़ा देखना हो तो सर, लड़ाई झगड़ा कौन सा ग्रह सपोर्ट करता है? लड़ाई झगड़े का कारक मंगल, भाव छठा। तो मंगल का अष्टक वर्ग बनाए, प्रस्ताव अष्टक वर्ग बनाए, जो मंगल को पॉइंट देगा, मंगल से छठे को पॉइंट देगा और लग्न से छठे को पॉइंट देगा, ये ग्रह लड़ाई झगड़ा प्रमोट करेगा। यही ग्रह छठे भाव के स्वामी से, सप्तम भाव के स्वामी से, सप्तम भाव दिखाता है विरोध, छठा भाव दिखाता है झगड़ा संबंध रखता हो, तो इसकी दशा अंतरदशा में झगड़ा और विरोध हो जाएगा। तो ये है दशा का नियम, इसको कि मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा काम करता है। मेरा रिसर्च फंडा है, मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूं, इसको आप इस्तेमाल करें। ये तो थोड़ी बड़ी बात हो, छोटी बात पे आते हैं, नीचे आते हैं। मूलभूत बात यह है कि हर ग्रह किसी ना किसी चीज का कारक होता है। तो ग्रह जिस राशि में बैठा है, डार्क में थोड़ा सा हाईलाइटेड है, यहाँ पे काला काला होगा वो भाव, ग्रह जिस भाव में बैठा है उस भाव में कितना पॉइंट है? 4 से ज्यादा पॉइंट है, अधिक मात्रा में फल प्राप्त होता है। 4 से कम पॉइंट है तो कम मात्रा में फल प्राप्त होता है। ये मूलभूत बात हो गई सब ग्रह का भिन्न अष्टक वर्ग देख। तो सूर्य जिस भाव में बैठा है उसमें 4 पॉइंट है, सूर्य आत्मसम्मान का कारक है, तो आत्मसम्मान मिश्रित होगा। कुछ लोग सम्मान करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। 4 से ज्यादा होता तो बहुत सम्माननीय होता, 4 से कम होता तो बिल्कुल सम्माननीय नहीं होता। चंद्रमा धन का कारक है, चंद्रमा को 5 पॉइंट मिले हैं तो आम व्यक्ति से थोड़ा ज्यादा धनी होगा। मंगल साहस का कारक है, जहां मंगल बैठा है वहां पर 3 पॉइंट मिले हैं तो साहसी बहुत नहीं होगा। मंगल भाई का भी कारक है, वहां पर 3 पॉइंट मिले हैं तो भाइयों से बहुत सुख नहीं प्राप्त होगा, थोड़ा दुख ही प्राप्त होगा। 2 होते तो और ज्यादा दुख प्राप्त होता, 1 होते तो और ज्यादा दुख प्राप्त होता, 0 पॉइंट होते तो दुख ही दुख प्राप्त होता। बुध रिश्तेदार का कारक है, जहां पर बैठा है वहां पर 6 पॉइंट है। बुध बुद्धि का कारक है, जहां पर बैठा है वहां पर 6 पॉइंट है। 4 पॉइंट से ठीक होना ग्रह शुरू होता है, 5 में बहुत ठीक, 6 में बहुत अच्छा, 7 में बहुत बढ़िया, 8 में उत्तम, बेस्ट। तो 6 पॉइंट है तो व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा, नाते रिश्तेदारों से सहयोग भी मिलेगा। गुरु जहां पर बैठा है वहां पर 6 पॉइंट है तो संतान मिलेगी, विद्या भी होगी। लेकिन गुरु आशीर्वाद का कारक है, जीवन में देव आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र जहां पर बैठा है वहां पर शुक्र के बारे में थोड़ा उल्टा है। शुक्र जिस भाव में बैठा है उसमें 4 से अधिक पॉइंट मिलते हो तो जनरली आदमी की शादी खराब हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा पत्नियां दे देता है। 4 से कम पॉइंट हो तो आदमी एक ही जीवन साथी के प्रति जीवन भर समर्पित रहता है। ये विशेष बात मैंने शुक्र के बारे में देखी है। बाकी इसके अलावा, क्योंकि शुक्र इंजॉयमेंट भोग विलास का कारक है, शुक्र को ज्यादा पॉइंट मिलेगा तो आदमी भोगी विलासी हो जाएगा, कम पॉइंट मिलेगा तो उतना भोगी विलासी नहीं होगा, ऐसे मान करके देखना चाहिए। तो ये मुख्य तौर पे बात हो गई कि ग्रह
जिन जिन चीजों का कारक है उसके फल कैसे होंगे, ये ग्रह के अष्टक वर्ग में देखे जाते हैं। अब इसमें दो बात होगी। मैंने आपको कहा कि भाई बुध के अष्टक वर्ग में बुध को 6 पॉइंट है, तो व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा, रिश्तेदारों का सहयोग भी मिलेगा। तो जो बुद्धिमान होगा उसी को रिश्तेदार का भी सहयोग मिलेगा क्या? और जिसको रिश्तेदार का सहयोग मिलेगा सारे बुद्धिमान होंगे क्या? ये तो गड़बड़ बात हो गई। इसके लिए अष्टक वर्ग के विभिन्न विभिन्न भाव हैं। तो बुध को 6 पॉइंट मिलने का मतलब है कि आमतौर पे नॉर्मली तो रिश्तेदारों का सहयोग भी प्राप्त होगा और बुद्धिमान भी होगा, लेकिन इसमें भी जो विस्तार से देखना हो तो ध्यान रखिएगा कि बुद्धिमता 5वें भाव से आती, रिश्तेदार छठे भाव से देखते हैं। तो बुध से पंचम में और बुध से छठे में फल देख लें जरा। बुध से पंचम में 3 पॉइंट है, बुध से छठे में 5 पॉइंट है। तो रिश्तेदारों से सहयोगी अधिक रहेगा, बुद्धिमत्ता थोड़ी कमी रहेगी। तो यहां पर जो बुध का 6 पॉइंट है, ये रिश्तेदारों से सहयोग ज्यादा दिखा रहा है, बुद्धिमत्ता थोड़ी कम ही दिखा रहा है। तो ऐसे करके भावों में रिजल्ट के डिफरेंशिएशन के हिसाब से, भावों में फल की भिन्नता के हिसाब से और गहरे जाया जा सकता है कारकत्व में, किस चीज का फल कितना ज्यादा हो गया। ये हो गई दूसरी टेक्निक। पहली दशांतर दशा वाली बताई थी, ये दूसरी बता रहा हूँ, ठीक है ना? आगे से हम वीडियो में ना बताना पड़े कितनी टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारी बताता हूँ। जनरली आपको सुनना आना चाहिए, बहुत बातें बता देता हूँ। अगर आपको सुनना ठीक से आता है तो बच्चे जो है मेरे क्लास के, वो मुझे फोन करके ज्यादातर कहते हैं कि सर आपकी 1 घंटे की क्लास, जनरली 2 ढाई घंटे होती है, आपकी 2 ढाई घंटे की क्लास को जब तक 5 6 बार ना सुनो तब तक लगता ही नहीं है कि पूरे समझे हैं। 2 बार सुनने के बाद तीसरी बार जब सुनने बैठते हैं तो लगता है अरे सर ने ये बोला था, पहले 2 बार सुना ध्यान ही नहीं आया था। बार बार सुनना पड़ेगा, कुछ है हमारे बोलने में ऐसा। खैर, ये बात भी समझ आ गई। दूसरा पॉइंट भी भरपूर क्लियर है आप। पहले तो सहयोग, दूसरे फल, विभिन्न विभिन्न भावों में कैसे फल हो रहे हैं उसके हिसाब से, कारकत्व के हिसाब से। तीसरी मूलभूत बात, सर्वष्टक वर्ग पे अब हम आ जाते हैं। सर्वष्टक वर्ग को जो आप देखें जरा, बड़ा कर लेते हैं। लग्न भाव लग्न में ही है। अब ये समझें कि सप्तम भाव में क्योंकि 22 पॉइंट है, तो विवाह का जो सुख है ये ओवरऑल थोड़ा सा जो है कि कमतर ही रहेगा, क्योंकि कम से कम 28 पॉइंट चाहिए। अष्टम भाव में 21 पॉइंट है, अष्टम भाव दुर्भाग्य दिखाता है, व्यक्ति थोड़ा दुर्भाग्यशाली रहेगा ही। ये तो एक मूलभूत बात हो। लेकिन देखिए अलग अलग ग्रह अलग अलग चीजें दिखाते हैं। सूर्य के अष्टक वर्ग में सूर्य का सप्तम भाव कुछ और हो गया, लगन का सप्तम भाव कुछ और हो गया। तो सूर्य किसका कारक है? मान सम्मान। तो विवाह में मान सम्मान कितना रहेगा? सूर्य के अष्टक वर्ग के सप्तम भाव में देखें 3 पॉइंट है, तो विवाह में मान सम्मान थोड़ा कम ही रहेगा। चंद्रमा हो गया भावनात्मक लगाओ, चंद्रमा के अष्टक वर्ग में 7वां भाव देखें, भावनात्मक लगाओ कितना रहेगा? 3 पॉइंट है, कम कम ही रहेगा। तो मंगल हो गया जीवन साथी का सहयोग, पौरुष का कारक है ना, जीवन साथी के लिए कितना खड़ा होता है व्यक्ति। मंगल के अष्टक वर्ग में 7वें भाव में 4 पॉइंट है, जहां जरूरत है वहां खड़ा होता है। बुध का मतलब है बुद्धिमत्ता, जीवन साथी कितना बुद्धिमान है। बुध से सप्तम भाव में बुध के अष्टक वर्ग में 4 पॉइंट है, जितना बुद्धिमान होना चाहिए काम चलाने के लिए, जितना काफी है उतना बुद्धिमान है। गुरु है आशीर्वाद का कारक, जीवन साथी को जीवन में कितना आशीर्वाद है? 4 पॉइंट है, जितना आशीर्वाद होना चाहिए उतना आशीर्वाद है, तो संतान प्राप्त करने का आशीर्वाद होना चाहिए उतना आशीर्वाद है। शुक्र है कामुकता, जीवन साथी को कितनी कामुकता है? 4 पॉइंट, तो जितनी कामुकता सब कुछ अच्छे से जीवन बिताने के लिए चाहिए उतनी है। शनि है दुख का कारक, शनि के साथ है उल्टा, कमजोर होता है दुख बढ़ाता है, बलशाली होता है तो दुख कम करता है।
तो वैवाहिक जीवन में दुख कितना है? 0 पॉइंट, बहुत दुख है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग चीजें वैवाहिक जीवन में कैसी है यह देखना हो तो अलग अलग ग्रहों के अष्टक वर्ग में वही भाव को देखना चाहिए। ठीक है, इसको हम समझ लें। इसमें एक चीज समझें कि गुरु संतान का कारक है, गुरु से सप्तम संतान का विवाह है। लग्न से सप्तम भाव में गुरु के अष्टक वर्ग में जो पॉइंट है वो आपके विवाह में ब्लेसिंग्स और या आशीर्वाद कितना है, ये बात है। तो ये दोनों फर्क है इसमें, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। गुरु से सातवां भाव अलग है और लग्न से सातवें भाव में गुरु के अष्टक वर्ग में पॉइंट अलग बात है। तो कुल मिलाकर के विस्तृत विवेचन करने पर यह बात निकल करके आती है, सार संक्षेप में सबको जोड़ करके देखें तो सप्तम भाव में 22 पॉइंट है, कम से कम 28 चाहिए, तो विवाह का सुख थोड़ा मंदा ही है, कमजोरी है। यह बात समझ में आ गई। लेकिन सर्वाष्टक वर्ग में जनरली आमतौर पे लोग यही करते हैं, बट यही इसका केवल इस्तेमाल नहीं, इस्तेमाल थोड़ा और भी ज्यादा है। सर्व अष्टक वर्ग आता है तुलनात्मक अध्ययन करने के। असली काम है तुलनात्मक अध्ययन करना। तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है? तो आपने बात ये समझी है कि अलग अलग ग्रह अपने से अलग अलग भावों को सहयोग करते हैं या नहीं करते। ठीक है, अब अगर अधिक ग्रह एकादश भाव को सहयोग करेंगे और फल ग्रह का दशांतर दशा में होगा, ज्योतिष का मूलभूत नियम है कि जो भी फल ग्रह दिखाता है दशांतर दशा में दिखाता है, तो ज्यादा ग्रह एकादश भाव को सहयोग करेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, और ज्यादा ग्रह द्वादश भाव को सहयोग करेंगे तो ज्यादा नुकसान होगा। तो भावों में विपरीत तत्व होते हैं, एकादश भाव में लाभ है, द्वादश भाव में नुकसान है। दसम भाव मेहनत है, नवम भाव किस्मत है। लग्न शरीर है, छठा भाव बीमारी। लग्न शरीर है, अष्टम भाव मृत्यु। तो जब ऐसे दो भावों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करना हो कि बीमारी ज्यादा होगी कि शरीर ज्यादा मजबूत हो, तब सर्वष्टक वर्ग का असली इस्तेमाल आता है। यहां पर देखें, एकादश भाव में 29 पॉइंट है, द्वादश भाव में 24 पॉइंट है, तो 12वें घर में कम पॉइंट हुए, 11वें घर में ज्यादा पॉइंट हुए, मतलब लाभ ज्यादा ग्रह दे रहे हैं, वे कम ग्रह दे रहे हैं, तो व्यक्ति क्या होगा? धनी। दसम भाव में 32 पॉइंट है, नवम भाव में 25 पॉइंट है। दसम भाव मेहनत का, नवम भाव किस्मत का। मेहनत में ज्यादा पॉइंट है, ज्यादा ग्रह कह रहे हैं मेहनत करो, कम ग्रह कह रहे हैं किस्मत का सहयोग देंगे, तो आदमी मेहनत ज्यादा करेगा, किस्मत थोड़ा कम फल देगी। लग्न और छठे भाव को देखें तो लग्न में 35 पॉइंट है, छठे भाव में 29 पॉइंट है। ज्यादा ग्रह शारीरिक सौख्य दे रहे हैं, कम ग्रह बीमारी दे रहे हैं, तो आमतौर पर व्यक्ति शारीरिक तौर पर सुखी रहेगा। तो भाव के बीच में कभी तुलनात्मक अध्ययन करना हो, अष्टक वर्ग से बेहतर कुछ नहीं है, अष्टक वर्ग का इस्तेमाल करना ही करना है, इसको समझ लें। ठीक है, ये बहुत पॉइंट क्लियर हो गया। वो ज्योतिष में एक यह भी नियम है कि कितनी संतान होगी ये जाननी हो, किस कहाँ संतान है, जो गुरु से पंचम भाव में संतान है, कारक लीजिए, अष्टक वर्ग का इस्तेमाल कीजिए, कारक लीजिए। तो गुरु से पंचम भाव में जितने पॉइंट होंगे उतनी ही संतान होगी। गुरु से पंचम भाव में 3 पॉइंट है तो 3 ही संतान होगी इसमें। लेकिन मैं थोड़ा सा इस नियम को ठीक नहीं पाया है मैंने, तो इसमें अपनी तरफ से एक बात मैं जोड़ देता हूं कि प्रस्तार अष्टक वर्ग देखें, गुरु से पंचम में 3 ग्रह का पॉइंट है, मंगल बुध और लग्न का। अब इसमें देखें कि लग्न वृश्चिक है, वृश्चिक लग्न कोई बहुत बली लग्न नहीं होता, वृश्चिक लग्न में बड़ी कमजोर राशि होती है, और बुध सूर्य के साथ बैठ करके अस्त तो नहीं है खैर, और मंगल तो ठीक ठाक ही है। तो लग्न, क्योंकि लग्न इसको, लग्न जो है वृश्चिक, और वृश्चिक बली लग्न नहीं होता, तो लग्न का पॉइंट यहां पर ना माने, बुध और मंगल 2 ग्रह पॉइंट दे रहे हैं, तो क्योंकि 2 ही ग्रह बलशाली हैं और लग्न बलशाली नहीं है, तो लग्न का पॉइंट ना काउंट करें। और गुरु के पंचम भाव में 3 पॉइंट होने के बावजूद भी संतान वो 2 ही देगा, क्योंकि ग्रह 2 ही बलशाली, लग्न बलशाली नहीं, 2 ही संतान देगा, ऐसा मान। इसमें भी एक मंगल है और एक बुध है, एक संतान के लग्न में मंगल का प्रभाव होगा, मंगल का ही लग्न हो, चंद्र मंगल की राशि में हो, मंगल लग्न को लग्नेश को देखता हो, चंद्र को देखता हो, ऐसा होगा। और दूसरे की कुंडली में लग्न पे बुध का प्रभाव, मंगल संतान दे रहा है, तो कैसे पता चलेगा उसके संतान के लग्न पे मंगल का प्रभाव होगा। ये नियम बहुत अनुभूत है, अपना रिसर्च भी बता दिया मैंने आपको इसमें, तो रिसर्च इसी प्रकार से कितने भाई होंगे
मंगल से तीसरे भाव में देखें, दो ग्रह पॉइंट दे रहे हैं, मंगल के भिन्न अष्टक वर्ग में चले जाएं, लग्न और चंद्रमा पॉइंट दे रहे हैं, लग्न तो कमजोर है, तो लग्न भाई नहीं दे पाएगा, चंद्रमा केवल देगा, चंद्रमा स्त्री ग्रह है तो बहन देगा, एक बहन होगी, दो संतान होगी। संतान में पॉइंट कौन दे रहा था? मंगल और बुध। बुध स्त्री नपुंसक है, मंगल पुत्र है, तो एक पुत्र एक पुत्री होगी। इस हिसाब से समझें। इसमें कुछ लोग शुक्र से सप्तम में जीवन साथी भी ले लेते हैं। अब आज के समय में जीवन साथी नहीं लेना चाहिए, जीवन साथी और अफेयर्स ऐसा लेना चाहिए। ठीक है, तो अगर कभी संख्या जाननी हो, कितनी संतान, कितने भाई बहन, कितने अफेयर्स होंगे, तो अष्टक वर्ग में उस ग्रह से वो भाव, ग्रह से भाव, लग्न से नहीं, ग्रह से भाव को देखा जाना चाहिए, उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसमें प्रस्तार अष्टक वर्ग को थोड़ा सा मिला देंगे तो और सूक्ष्म विश्लेषण किया जा सकता है, और इस सूक्ष्म विश्लेषण के द्वारा बहुत सारे रहस्य जो है कि जाने जा सकते हैं। ये एक और बात होगी। इसके अलावा इसके इतर, क्योंकि अष्टक वर्ग पे करने को बहुत सारे, सर्व अष्टक वर्ग में हमने आपको ये बता दिया कि दो भावों के बीच में अगर विश्लेषण करना हो, ये पता करना हो कि दोनों भावों में से लाभ ज्यादा है कि खर्च ज्यादा है, तो उसमें जो है कि सर्वष्टक वर्ग का इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमने समझा। इसके अलावा इतर ऐसी बात कहना कि भाई सप्तम भाव में 28 से कम पॉइंट है तो उसको वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा, ये नियम थोड़ा सा अनुभव में मुझे खरा नहीं लगता। ऐसा अलग अलग प्रकार का विश्लेषण जो है कि सूर्य से सप्तम भाव में कम पॉइंट है तो विवाह में जो है कि ईगो को लेकर के, आत्मसम्मान को लेकर के बाधा रहेगी, ऐसा विश्लेषण करना ठीक है। लग्न के सप्तम में 28 से कम पॉइंट है तो वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा, ऐसा विश्लेषण कर लेना एक दो कुंडली पे काम कर जाएगा, वैसे अनुभवजन्य नियम नहीं है, काम नहीं करता है ना। आखिरी एक बात और ये है कि अगर ग्रह का कभी गोचर का फल देखना हो कि ग्रह इस राशि में गया, उस राशि में गया, उसका कैसा फल होगा, तो यह राशि का फल अष्टक वर्ग के द्वारा देखना चाहिए। सूर्य का गोचर देखना हो तो सूर्य के अष्टक वर्ग में चले जाए। अगर सूर्य ऐसी राशि में जा रहा है जिसमें सूर्य के अष्टक वर्ग में जन्म समय में 4 या 4 से अधिक पॉइंट मिले हुए हैं तो सूर्य का गोचर अच्छा, कम पॉइंट मिले हुए हैं तो सूर्य का गोचर खराब, ऐसा मान के चले। अब इसमें निकल के आ गई तीन बातें। अष्टक वर्ग 7 ग्रहों का है, लग्न का तो है नहीं, 7 ग्रहों का है, 7 की आधी संख्या होगी 3.5। तो 4 ग्रह जब अच्छा गोचर कर रहे हो तो आदमी को अच्छा समय होता है, 4 ग्रह जब बुरा गोचर कर रहे हो तो, क्योंकि बराबर तो डिवाइड होता नहीं है, 7 नंबर तो विषम संख्या है, अधिक संख्या में 4 ग्रह जब शुभ गोचर करते हो तो समय अच्छा होता है, 4 ग्रह जब खराब राशि में गोचर करते हो तो समय अधिकतर खराब होता है, ऐसा फलादेश करना चाहिए। इसके अलावा कोई कहीं भी सवाल पूछेगा, गुरु इस राशि में जा रहा है जी कैसा फल होगा, ये इस राशि में जा रहा है जी कैसा फल होगा, आंख बंद करके अष्टक वर्ग का इस्तेमाल करें। गोचर में अष्टक वर्ग का इस्तेमाल कहे हुए फल ही घटित होते हैं, और अष्टक वर्ग का इस्तेमाल किए बिना कहा हुआ कोई भी फल कतई घटित नहीं। ये समझ लेने की बात है। तो गोचर के विश्लेषण में ग्रह का अष्टक वर्ग बहुत जरूरी है। बात यहां तक कह दी गई है कि कब ऐसे समय में शादी करे, शादी का कारक शुक्र हुआ, शादी दिखाएगा सप्तमेश। सप्तमेश जो भी ग्रह है वो अपने अष्टक वर्ग में 4 से कम पॉइंट वाली राशि में गोचर करता हो। शुक्र गोचर में ऐसी राशि में हो जिसमें शुक्र के अष्टक वर्ग में शुक्र को 4 से कम पॉइंट मिले हुए हो, ऐसे समय में शादी करता है, शादी नहीं टिकती। तो ऐसा समझ ले, इसमें देखें कि सूर्य और चंद्र और गुरु, गुरु जैसे कि मैंने आपको कहा कि गुरु जनरल जो है कि सौभाग्य का कारक है, ब्लेसिंग्स का कारक है। सूर्य और चंद्रमा तो समय के ही कारक है। तो सूर्य चंद्रमा गुरु, एक कुंडली में जब आप शादी का मुहूर्त निकालते हैं तो एक चीज आती है त्रिबल शुद्धि। त्रिबल शुद्धि क्या होती है जी? सूर्य चंद्रमा और गुरु को अच्छे स्थान में गोचर करना चाहिए, ग्रह के लिए अच्छे स्थान बताए हैं कि इस स्थान में गोचर करे तो अच्छा गोचर कहलाता है। तो यह जो बल है, अगर सूर्य चंद्रमा और गुरु अच्छे भावों में गोचर करें लड़का और लड़की की चंद्र राशि से, तो जो है ये वाला बल मिलता है। इसमें बात यह है कि राशि अच्छी हो, लेकिन अगर उस राशि में इन ग्रहों के अष्टक वर्ग में सूर्य को पॉइंट सूर्य के अष्टक वर्ग में, चंद्र को पॉइंट चंद्र के भिन्न अष्टक वर्ग में, गुरु को पॉइंट गुरु के भिन्न अष्टक वर्ग में अगर
4 से अधिक पॉइंट ना मिले हो, कम ही पॉइंट मिले हो, तो त्रिबल शुद्धि ना माने, तो त्रिबल शुद्धि का बढ़िया फल नहीं होता। तो कहने की मूलभूत बात यह हो गई कि सूर्य, चंद्रमा और गुरु जब ऐसी राशियों से गोचर करते हो जिन राशियों में 4 से अधिक पॉइंट मिले हैं, तभी कोई काम करने से सफल होता है, उसका अच्छा फल होता है, अन्यथा नहीं होता। तो इस बात को ध्यान में रखें और जिंदगी में जब भी कुछ करने जाएं, शादी करें, घर खरीदें, गाड़ी खरीदें, कुछ काम करें, तो ध्यान रखें कि यह 3 ग्रह, तो 3 नहीं तो कम से कम 2 ही, और जो काम करने जा रहे हैं उसका कारक ग्रह, शादी करने जा रहे हैं तो शुक्र सप्तमेश, गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो शुक्र चतुर्थेश, नौकरी करने के लिए जा रहे हैं तो बुध और दशमेश, ऐसी राशि से गोचर करता हो जिसमें 4 से अधिक पॉइंट है। उस समय नौकरी करेंगे, शादी करेंगे, मकान लेंगे तो फल शुभ रहेगा, लंबे समय तक आपके पास रहेगा। माने कहने का क्या है कि उस समय में घर खरीदेंगे तो उस घर का आप सही से इस्तेमाल कर पाएंगे, सही से उपभोग कर पाएंगे, अड़ोसी पड़ोसी भी ठीक मिलेंगे, और घर को लेकर के जो भी आपके सपने हैं, रिटायरमेंट के बाद आराम से रहूंगा, बीवी बच्चों के साथ आराम से रहूंगा, वो सारे सपने पूरे होंगे। ऐसा नहीं करेंगे तो घर तो चाहे आप मेहनत से ले लें, फिर पड़ोसी परेशान करने लगेंगे, आप सोचेंगे घर में शांति से रहूंगा, शांति से रह नहीं पाएंगे, बच्चे परेशानी करेंगे, जीवन साथी परेशानी करेगा, अड़ोसी पड़ोसी परेशान करेंगे, मजा ठीक से नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए ये गोचर का जो नियम है अष्टक वर्ग के द्वारा, इसको लगाना ही चाहिए। इसको ना लगाने वाले ज्योतिषी को शास्त्र में ऋषियों ने कहा है अंधा। कैसा ज्योतिषी के ज्ञान के नेत्र नहीं है, जो इस नियम को इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो ज्ञान के नेत्र के साथ काम। दूसरी बात यह है कि जहां तक उपाय की बात करें, लोग ज्यादातर आते हैं और कहते हैं गुरु जी कुछ उपाय दे, पंडित जी कुछ उपाय दे। उपाय जो है, मैं ये समझता हूं कि कोई भी उपाय के काम करने की गारंटी जो है थोड़ी सी, कितनी गारंटी। पूजा पाठ से जुड़े हुए उपाय, रत्न इत्यादि पहनने से जुड़े हुए उपाय मैं देता हूँ लोगों को। मैंने देखा है कि जो पूजा पाठ करते हैं, कम से कम दिन में आधा घंटा 1 घंटा, उनको तो पूजा पाठ करने वाले उपाय करने से बहुत ही जबरदस्त फल मिल जाते हैं। जो कतई पूजा पाठ नहीं करते उनको फल कुछ उतने ज्यादा नहीं प्राप्त होते। ज्योतिष देखिए किसी एक धर्म के व्यक्ति के लिए बना नहीं है। ज्योतिष की पुस्तकों में पूजा पाठ से जुड़े हुए उपाय वगैरह नहीं दिए जाएंगे, नहीं दिए जाने चाहिए, नहीं दिए गए होते। क्योंकि ज्योतिष किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि ज्योतिष सिर्फ हिंदू के लिए या किसी एक धर्म वाले के लिए, ये ज्योतिष धर्म का हिस्सा नहीं। तो उपाय जो हम कर रहे हैं वो धार्मिक हैं, काम करते भी हैं अगर व्यक्ति धार्मिक हो तो। लेकिन धार्मिक उपाय ज्योतिष के उपाय नहीं है, धर्म के उपाय। तो धर्म कहता है कि भाई श्री विष्णु की पूजा करने से ये फल होता है, वो फल होता है, धर्म का कावा फल है, ज्योतिष नहीं ऐसा कहता। श्री विष्णु की पूजा करने से ये फल होता है, ज्योतिष इतना भर कहता है कि बुध ठीक करना हो तो श्री विष्णु की पूजा कर लें। श्री विष्णु की पूजा का फल ज्योतिष में क्या होता है ये नहीं कहा है। ये एक बात हो गई। उसके अलावा उपाय होते हैं 2-3 प्रकार के कि भाई मंगल सोने का कारक है। हाँ जी हाँ, मंगल सोने का कारक है। मंगल सोने का कारक है तो सोना दान करने से मंगल ठीक होता है, सोना पहनने से मंगल बली होता है। एक तो ये हो गया, ये आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से मंगल मूंगे का कारक है तो मूंगा पहनने से मंगल बली होता है। अब मूंगा आपने पहन लिया है, कितनी देर में मंगल बली होगा ये कोई निश्चय थोड़ा ही, आज बली हो जाए, कल बली हो जाए, 1 साल में बली हो, 2 साल में बली हो, कुछ पता नहीं। बली होगा, एक ही उपाय करने से हो जाएगा कि और उपाय करने पड़ेंगे ये भी नहीं पता हमको। वैसे केरल में जो अष्टमंगल की विधि है उसमें उपाय कितनी बार करने से फल प्राप्त होगा, उपाय से फल होगा कि नहीं होगा, इसके लिए अलग से प्रश्न कुंडली बना करके विवेचना की जा सकती है, वो अलग बात है, किसी दिन पढ़ाऊंगा। ये एक बात हो गई, कितनी बार उपाय करें, क्या करें क्या ना करें। ग्रह के मंत्र जाप इत्यादि करना, ग्रह के लिए दान वगैरह करना, फिर से धार्मिक उपाय है। कुछ खास ज्योतिषी उपाय नहीं है। ज्योतिषी उपाय क्या है? मुहूर्त ज्योतिषी उपाय। सही मुहूर्त का चुनाव करके काम करना ज्योतिषी उपाय है। और क्योंकि मुहूर्त ज्योतिष का ही नियम है, तो सही मुहूर्त में काम करने से, मुहूर्त कुंडली ठीक बनने से फल पक्का होगा, शर्तिया होगा, गारंटीड होगा, ये बात पक्की होगी। तो बड़े से बड़ा उपाय भी है, बड़े से बड़ा मंत्र जाप भी है। खराब मुहूर्त में आप मंत्र जाप करना शुरू कर देंगे, खराब मुहूर्त में पूजन कर देंगे तो कोई फल नहीं करेगा। उसके अलावा वैवाहिक सुख जिंदगी में कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर शुभ मुहूर्त में शादी कर ले तो, बहुत अच्छी शादी ना भी हो तो कम से कम चलाने लायक, निभाने लायक शादी तो होती ही है। निभाने लायक कह रहा हूं, निभाना पड़ता है नहीं कह रहा हूं, निभाने लायक होती है ये बात।
तो मुहूर्त जो है ज्योतिष में सबसे सशक्त और सबसे पहला उपाय है। अच्छा मुहूर्त ना होने की अवस्था में अच्छे से अच्छा उपाय भी काम नहीं करेगा, और अच्छा मुहूर्त होने की अवस्था में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थोड़े से उपाय जैसे कि सिर्फ केवल खुद में संयम रखना, ऐसे उपाय भी बहुत चमत्कारिक तरीके से काम करते हैं। मुहूर्त बड़ा जरूरी है, और मुहूर्त अगर ढूंढना हो, शुभ मुहूर्त अगर निकालना हो और अष्टक वर्ग का इस्तेमाल ना करें, तो फल जो है कि वो घटित होता हुआ नहीं होगा। अनुभवजन्य जो बात है, ज्योतिषम प्रत्यक्षम शास्त्रम, प्रत्यक्ष शास्त्र जो है, ज्योतिष में जहाँ फल घटता हुआ प्रत्यक्ष दिखता है, वो नहीं दिखेगा अगर आप अष्टक वर्ग का इस्तेमाल नहीं करें। इसलिए अष्टक वर्ग का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। 5-6 बातें मैंने अपनी तरफ से आपको अष्टक वर्ग के बारे में बताई है। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अगली बार कुंडली देखेंगे तो उस पे, इन सब चीजों पे जो है कि विचार करेंगे, और इससे विचार करके ही कुंडली पे अपना निष्कर्ष रखेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। बाकी अष्टक वर्ग के बारे में और भी बातें कही जा सकती है। मैं तो इंग्लिश में पूरा अष्टक वर्ग पे कोर्स पढ़ा चुका हूँ, कम से कम 15-20 घंटे का कोर्स होगा। तो अष्टक वर्ग में 15-20 घंटे बैठ के बात की जा सकती है। तो कोर्स पढ़ाने के बाद भी कभी कभी ऐसा सोचता हूँ कि एक और कोर्स पढ़ा देना चाहिए, सब कुछ नहीं पढ़ा पाया। मतलब अष्टक वर्ग पे तो खैर 50-60 घंटे भी बात की जाए तो भी कम है। मैंने इंग्लिश चैनल भी है एक, उसमें मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाता रहता हूँ, इंग्लिश में कोर्स भी पढ़ा रखा है ना। तो और बातें भी अष्टक वर्ग के बारे में बहुत सारी है, किसी उचित समय पे करेंगे। अभी के लिए आप इन नियमों को समझ लीजिए ठीक से, कुंडली में इस्तेमाल कीजिए और अच्छा विश्लेषण कुंडली का कीजिए।